After B.Ed, you do another course. 6 months bridge course. They are not qualified. 6 months bridge course. because they were not qualified. My lords, may I दोस्तों just नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक भर्ती से बीएड बहाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बड़े उलटफेर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां, इसके अलावा वहां पे होने वाला टीईटी, उत्तर प्रदेश में होता है यूपी टीईटी, साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती, इन सभी का भविष्य आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े उलटफेर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो ऑथेंटिक और रियल होती है, जिसके बारे में आपको प्रूफ भी दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती जाए। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई सुनवाई को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी मामले को लेकर थोड़ी लंबी बहस होती है तो काफ़ी हद तक जजों की टिप्पणियां, इसके अलावा वकीलों के माध्यम से की गई बहस उस मुद्दे के बारे में दर्शाती हैं कि आखिर ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के संबंध में कोर्ट नंबर 12 के अंदर सीएल नंबर 51 पे आपका मामला लगा हुआ था बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, और इसी के आधार पर प्राथमिक यूपी टीईटी पूरे देश की शिक्षक भर्तियाँ निर्धारित होंगी कि बीएड को लेकर क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है, ऐसा जजेस के माध्यम से पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्राइटेरिया क्या होता है कि आप बीए करते हैं, उसके बाद में आप डीएलएड करते हैं या फिर बीएलएड करते हैं या फिर इससे संबंधित जेबीटी, बीएसटीसी या फिर ईटीटी या फिर बीएड भी करते हैं, क्योंकि बीएड को एनसीटीई के माध्यम से शामिल कर लिया गया। लेकिन जब यहाँ पे बीएड को शामिल किया गया तो एनसीटीई के माध्यम से एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जो बीएड और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है, लेकिन वो तभी एलिजिबल है जब वो 6 महीने का बेस कोर्स कर लेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने दोनों जजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपके लेफ्ट में मैं आप बात करूँ तो अनिरुद्ध बोस जी आपको देखने के लिए मिलेंगे और दूसरी तरफ दूसरे जज हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी के सामने व्हाइट टर्बन के अंदर जो देखने के लिए मिल रहे हैं वो पीएस पटवाली हैं, जो कि बीएड के वकील हैं। इन्हीं के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड को लेकर बहस की गई थी, और ये पंजाब हरियाणा की तरफ से जो कोर्ट देखने के लिए मिलती है वहाँ के जज भी रह चुके हैं। अब मुद्दा ये है कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक बनने के लिए जो आप सभी के लिए कोर्स करवाया जाता है वो आपको देखने के लिए मिलता है बीएड, बीटीसी या फिर जेबीटी या फिर जितने भी नाम हैं। लेकिन बीएड के लिए यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई है, और वो टर्म एंड कंडीशन देखने के लिए मिलती है 6 महीने का ब्रिज कोर्स। अब यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जब राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से फैसला सुनाया गया था तो वहाँ की राजस्थान सरकार ने ये कहा था कि हमारे पास कोई ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था नहीं है, इसलिए हम बीएड को रखना नहीं चाहते। तो एक नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे देखने के लिए मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है। सरकार इसको लेकर पूरे तरीके से डीएक्टिवेट है, वो उनका मत है। लेकिन अब ब्रिज कोर्स को लेकर जब यहाँ पे मुद्दा रखा गया तब आगे क्या हुआ ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जजेस के माध्यम से कोर्ट करते हुए पूछा गया कि क्या बीएड करने के बाद में एक और कोर्स क्यों करवाया जा रहा है। क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर योग्य नहीं है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से भी सुनने के लिए मिलेगा। पहले मैं आपको छोटी सी एक क्लिप सुनाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। After B.Ed, you do another course. 6 months bridge course. they are not qualified. 6 months bridge course. Because they were not qualified. My lords, may I just point out It's one, it can't be like this. My lords, I think this is. I think. But who is appearing for NCT? Yes. I'm so sorry, I just missed that. You are the main. Come here. Yes. And the union is also here, not? Union is also agreeing. I think Yes. they are the main person. Yeah, and 3 or 4 high You court. kindly, 1 minute, you kindly tell us in sequence, what were the qualifications? My files are not. Just squashed it with After B.Ed, you do another course. 6 months 6 bridge months, course. they are not qualified. 6 months bridge course. Because they were not qualified. My lords, may I just point It's out one, it can't be like this. My lords, I think this is. I think. But who is appearing for NCT? Yes. I'm so sorry, I just missed that. You are the main. Come here. Yes. And the union is also here, not? Union is also agreeing. I think Yes. they are the main person. Yeah, and 3 or 4 high You court. kindly, 1 minute, you kindly tell us in sequence, what were the qualifications?
My files are not here. तो जैसा कि आप सभी ने आप क्लिप के माध्यम से सुना, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बताया कि जो प्राथमिक के अंदर शिक्षक बनने के लिए बीएड को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है, तो बीएड करने के बाद में एक और नया कोर्स क्यों, तो उसको लेकर उन्होंने बताया कि वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। वहीं पे अगर बात की है PS पटवालिया जी की तरफ से रामशरण मौर्य के ऑर्डर को भी रखा गया, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर है, इसको लेकर मैं आगे बात करूँगा। फिर उसके बाद में जजेस के माध्यम से NCTE के अधिवक्ता को बुलाया गया। NCTE के अधिवक्ता को बुलाकर उनसे पूछा गया कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सीक्वेंस में योग्यताएं क्या होती हैं, आप बताएं। उन्होंने फिर उसको बताया कि योग्यता ये देखने के लिए मिलती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को एलिजिबल किया गया था, जिससे कि यहाँ पे जो योग्य अभ्यर्थी योग्य शिक्षक मिल सकें, पहला। दूसरा, उन्होंने इस बात को भी यहाँ पे कोट करते हुए बताया कि बीएड को इस आधार पे यहाँ पे एलिजिबल किया गया था कि 6 महीने का जो बेस कोर्स है वो करवाया जाएगा। फिलहाल इसी के आधार पे पूरी की पूरी बहस देखने के लिए मिली बीएड बनाम BTC को लेकर। लेकिन याद रहे कि अभी जो बहस हो रही है वो शुरुआती बहस है, इसमें काफ़ी लंबी सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलेंगी और जजेस के माध्यम से अपना ऑर्डर भी जारी किया गया है। तो शुरुआती बहस के अंदर आप इस प्रकार के फैसले नहीं ले सकते कि किसके पक्ष में फैसला होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि यहाँ बात हार जीत की नहीं है, भविष्य की बात है। चाहे वो बीएड हो या BTC हो, लाखों अभ्यर्थियों का हित यहाँ से जुड़ा हुआ है इस भर्ती या फिर इस मुद्दे को लेकर। उसी को लेकर कोर्ट का ऑर्डर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे कोर्ट की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। इस ऑर्डर के अंदर यहां पे बताया गया, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे पेटिशनर को और टैग किया जा रहा है, साथ ही उनको यहाँ से जो नोटिस है वो भी दिए जाने की बात की गई है। इसके अलावा जो बंगाल का प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है, उनको भी यहाँ पे नोटिस इशू कर दिया गया है, क्योंकि उनकी तरफ से भी प्राथमिक को बचाने के मतलब प्राथमिक में बीएड को बचाने के लिए एक पिटीशन यहाँ से दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा कोर्ट के माध्यम से ये भी कहा गया है कि आने वाली सुनवाई में शुरुआती 5 मैटरों के अंदर इस मामले को लगाया जाए, मतलब कि 1 से लेकर 5 के बीच में आपको जो मैटर है वो देखने के लिए मिलेगा अगली सुनवाई में 10/1/2023 को, जिससे कि मामला जल्द से जल्द खत्म हो सके। और कोर्ट ने पहले भी कोशिश की है, लेकिन नई नई जब पिटीशन दाखिल होती हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। एक बार फिर से यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि आने वाली सुनवाई में पहले 5 मैटरों के अंदर इसकी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें बीएड को लेकर, तो जजेस के माध्यम से फिलहाल इस बात को पूछा तो गया है, लेकिन इसके बारे में अब NCTE के माध्यम से जवाब दाखिल किया जाएगा। NCTE MHRD इसको लेकर जवाब दाखिल करेगी और जज का इसको लेकर क्या स्टैंड रहता है प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है। नौकरी पर लोग लग जाते हैं, लेकिन उनको बाद में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि आप सभी ने बहुत सारी संस्थान देखी हैं, उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि वो पहले तरीके से ऑफलाइन काम होते थे, अब उसमें ऑनलाइन काम होने लगे। जब ऑनलाइन काम हुए तो उनको यहाँ पर मोबाइल और टैबलेट या फिर कंप्यूटर चलाना सिखाया गया, तो ट्रेनिंग के माध्यम से चीज़ों को योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे स्टाफ को बदल दिया जाता है। ये फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही है, लेकिन कोर्ट ने पूछा है जो मैंने आप सभी को बताया है। फिलहाल अगर बात की जाए कानून रद्द के बारे में, NCTE का जो कानून रद्द किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से, इसको लेकर भी बहस की गई, जिस पर यह कहा गया कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट ने कानून को रद्द कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को ही उसको मान ले। सुप्रीम कोर्ट पहले मुद्दों को सुनेगी, समझेगी और फिर उसके बाद में अपना फैसला सुनाएगी। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पे बहस देखने के लिए मिली। जब रामशरण मौर्य के मामले को लेकर सुनवाई हुई तो इसके बारे में उनकी तरफ से बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी बीएड को शामिल किया गया था और उसके समय पर भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार के आदेश देखने के लिए मिले थे। तो जजेस के माध्यम से रामशरण मौर्य के ऑर्डर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक याचिका इसलिए भी दाखिल की गई है कि यहाँ से 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया जाए बीएड को बाहर करने के संबंध में। अभी ये मामला भी इसके ऊपर ही आपको डिपेंड होता हुआ दिखाई देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई फैसला आता है, उसके साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब क्या होगा 69,000 में क्या नहीं, ये जजेस पे डिपेंड करेगा। फिलहाल जो भी है मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। बात करें अगर NCTE के माध्यम से और केंद्र सरकार की लापरवाही के बारे में, तो NCTE और केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़े बड़े वकील हमें देखने के लिए नहीं मिले। कुछ वकील यहाँ पे देखने के लिए मिले थे, लेकिन अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके अलावा सरकार के सबसे बड़े वकील जिनको अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस के अंदर वो सरकार की पैरवी करते हैं और 95% जो रेशियो देखने के लिए मिलता है कि केस का अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं सरकार के पक्ष में, तो वो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं गए। अगर सरकार अपने बड़े बड़े वकीलों को मैदान में उतारे तो बीएड बनाम BTC का मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल
कल हुई सुनवाई को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए तो मिली हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फैसले के आधार पर कोर्ट के माध्यम से बीएड को लेकर पूरे तथ्यों को समझा जा रहा है कि बीएड को शामिल किया गया तो क्यों किया गया, अगर वो योग्य है तो क्यों योग्य है, और योग्य नहीं है तो क्यों नहीं, और उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।